नमस्कार। प्रस्तुत है फ्रीडम एट मिडनाइट अर्थात आधी रात को आज़ादी का भाग 16। अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो प्रस्तुत है आधी रात को आज़ादी का 16वां भाग। इतिहास की सबसे बड़ी देशांतर यात्रा, नई दिल्ली, सितंबर 1947। माउंटबेटन के आदेश पर लॉर्ड इस्मे के कार्यालय को नक्शा केंद्र का रूप दे दिया गया। सैन्य मुख्यालय तक आदमी दौड़ा कर पंजाब के सर्वश्रेष्ठ नक्शे आनन फानन में हासिल किए गए। वायुसेना को आदेश मिला कि पूर्वी पंजाब के आकाश में सुबह से शाम तक रोज निरीक्षण उड़ानें जारी रहनी चाहिए। पायलटों को स्थायी आदेश दिया गया कि शरणार्थियों के प्रत्येक जुलूस की रिपोर्ट एक एक घंटे में वायरलेस द्वारा भेजी जाए कि जुलूस किस दिशा में किस स्पीड से जा रहा है, उसका आकार क्या है और लंबाई कितनी। इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशंस के प्रति माउंटबेटन का झुकाव शुरू से रहा था। उन्होंने पंजाब के सभी प्रमुख क्षेत्रों का वायरलेस संबंध गवर्नमेंट हाउस के साथ जोड़ दिया। रेल मार्गों की निगरानी हवाई जहाज़ों से की जाने लगी। आपातकालीन समिति की पहली बैठक में माउंटबेटन ने भारतीय नेताओं के सामने विभिन्न नक्शों और चार्टों द्वारा स्पष्ट किया कि समस्या जितनी विकट अभी लग रही है, वास्तव में वह उससे कहीं ज़्यादा विकट है। नेहरू बेहद उदास और सुन्न पड़ गए। पटेल को अत्यधिक खलल पहुंचा। क्रोध और कुंठा से जैसे वह उबल पड़ना चाहते थे। माउंटबेटन के सुंदर और संभ्रांत चेहरे के पीछे कितनी कठोरता और अनुशासन प्रियता छिपी हुई थी, इसका आभास भारतीय नेताओं को पहली बैठक में ही मिल गया। ट्रेनों के साथ चलने वाले सुरक्षा सैनिक आक्रमणकारियों पर फायर करते ही नहीं थे। इस समस्या का जो सैनिक उपाय उन्होंने निकाला वह यह था कि जब भी किसी ट्रेन पर कोई आक्रमण सफल हो जाए, तुरंत उस ट्रेन के सुरक्षा सैनिकों को एकत्र करके जो सैनिक घायल हुए बिगड़ चुकी थी कि आपातकाल समिति के इन कठोर कदमों का प्रभाव प्रकट होते होते कई हफ्ते लग गए। लेकिन यदि वे कदम न उठाए जाते तो एक एक हफ्ता गुजरने के साथ स्थिति और बिगड़ती जाती। माउंटबेटन ने
गवर्नमेंट हाउस के वातावरण में एकाएक जो चुस्ती ला दी थी, उससे महात्मा गांधी भी प्रभावित हुए बिना नहीं रह सके थे। उन्होंने अपने दिल्ली आगमन पर जब उन्होंने पूर्व वायसरॉय से मुलाकात की तो गवर्नमेंट हाउस के नए वातावरण और नई उपयोगिता से उनको परिचित कराया गया। आखिर वह उस अध्ययन कक्ष में लौटे जहां किसी दिन उन्होंने माउंटबेटन से अन्य के साथ कहा था कि वह भारत का विभाजन न करें। मेरे दोस्त, महात्मा बोले, मुझे खुशी है कि आपने ईश्वर की आवाज़ सुनी, भले ही गांधी की आवाज़ न सुनी। गांधी जी माउंटबेटन ने जो उनका आशय ठीक से समझ नहीं पाए थे, उत्तर दिया, क्या मैं ईश्वर की आवाज़ भी आपकी आवाज़ से पहले नहीं सुनूंगा? लेकिन आखिर कहाँ मैंने आपकी सलाह का विरोध करके ईश्वर की सलाह मानी है? इस बेवकूफ़ गांधी जी की आवाज़ न सुनने की सलाह आपको ईश्वर ने ही दी होगी। गांधी जी मुस्कराए। तभी आपने मेरे कहने के बावजूद इतने बड़े इस मकान का त्याग नहीं किया। अब देख रहा हूँ कि यहाँ तो भारत का दिल धड़कने लगा है। यहाँ आते ही महसूस हुआ कि भारत का शासन यहीं से और केवल यहीं से संचालित होता है। तूफान में आसरा पाने के लिए यहीं आना चाहिए। मैं यहाँ तक कहूँगा कि यह जगह भविष्य में भी इसी तरह बनी रहे और आपके बाद के सभी शासक यहीं अपना निवास करें। आगामी 2 महीनों तक पंजाब के मैदानों से गुजर रही त्रस्त मानवता के प्रचंड कारवां लाल सिरों वाली छोटी छोटी पिनों का रूप पाकर गवर्नमेंट हाउस के नक्शों पर चींटी जैसी लाल चाल से सरकते रहने वाले थे। पिनों के वे जरा जरा से लाल सिर भयंकरतम मानवीय पीड़ाओं के प्रतीक थे। ऐसी पीड़ाएं कि जिन्हें मनुष्य सहन न कर सके, लेकिन जिन्हें मनुष्यों ने ही सहन किया। शरणार्थियों की समस्या दुनिया में समय समय पर पैदा होती रही है, जिसके कारण अनेक असाधारण और अविस्मरणीय दृश्य सामने आए हैं। लेकिन क्या कोई दृश्य उस कारवां के नज़दीक खड़ा हो सकता है जिसमें 8 लाख व्यक्ति चलते देखे गए थे? भारत विभाजन का उपहार वह कारवां मानव इतिहास का सबसे बड़ा कारवां था, जिसकी प्रचंडता की कल्पना मात्र से दिल बैठने लगता है। छोटे बड़े अनेक कारवां इधर से उधर और उधर से इधर सरक रहे थे। प्रत्येक कारवां की प्रगति के अनुसार गवर्नमेंट हाउस के उन नक्शों पर लाल सिरों वाली पिनों को धीरे धीरे सरकाया जाता रहता। हर सुबह सरकारी हवाई जहाज अपने निरीक्षण उड़ानों पर उड़ते। भोजन और दवा के नाम पर जो भी उपलब्ध हो सकता उसे वे उन कारवां पर गिराते। लूट खसोट न मच जाए इसके लिए हर प्रमुख कारवां के साथ सुरक्षा सैनिक चलते। वे बंदूक की नोक पर हर चीज़ के सामान बंटवारे का प्रयास करते। धीमे धीमे सरकते कारवां को आसमान की ऊंचाइयों से देखना एक ऐसा अनुभव था जिसे वे पायलट कभी न भूल सके। एक पायलट ने लिखा है कि वह 200 मील प्रति घंटे की स्पीड से पूरे 15 मिनट तक उड़ता रहा और इसके बावजूद कारवां के इस छोर से उस छोर तक न पहुंच सका। दिन के वक्त कारवां के चलने से धूल की लंबी लकीर आसमान की तरफ उठने लगती। हजारों गाय भैंसें, बैलगाड़ियाँ, ऊंट गाड़ियाँ आदि कारवां के साथ चलती और धूल उड़ाती। रात को सब ठहर जाते, थकान और भूख के मारे। हर परिवार अपनी अपनी आग जलाता ताकि जो भी रूखा सूखा तैयार हो सकता हो उससे पेट की आग बुझाए। धूल के बजाय अब धुएं की लकीर आसमान की तरफ उठने लगती।
लंबी और ऊंची लकीर जो आगे पीछे सरकती न हो, एक ही जगह खड़ी खड़ी उठ रही हो और जिसकी तली में धधक रही हो आग। आग। कैप्टन एटकिंस और उसके गोरखा सैनिकों ने शरणार्थियों की सुरक्षा के पीछे अनेक हफ्ते गुजारे। हिंदुओं का कारवां वे भारत में ले जाते, मुसलमानों के कारवां को पाकिस्तान तक पहुंचाते। शरणार्थियों की एक विशेष मनःस्थिति एटकिंस को हमेशा याद रही। रवानगी के समय वे निश्चित रूप से प्रसन्न नजर आते, फिर ज्यों-ज्यों वे आगे बढ़ते, त्यों-त्यों भूख, प्यास और थकान के मारे बेहाल होते जाते। भीषण गर्मी उनसे सहन न होती। उन्हें डर सा लगने लगता कि यह देशांतर यात्रा कभी खत्म होगी भी या नहीं। छोटी से छोटी चीज का वजन भी उन्हें भारी पड़ने लगता। एक एक कर वे चीज़ें फेंकना शुरू करते। अंत में जब वे अपनी मंजिल तक पहुंचते तो उनके पास कुछ भी शेष न रहा होता, बिल्कुल कुछ नहीं। सबसे दुर्भाग्यशाली वे होते जो अपनी देशांतर यात्रा पूरी कर ही न पाते। बूढ़े जल्दी थक जाते और बच्चे भी। बीमारों के लिए भी संभव न होता कि वे चलते जाएं। जिन माँ बापों की शक्तियाँ इतना साथ न देती कि वे बच्चों को उठाकर आगे बढ़ते रह सकें, वे उन्हें रास्ते में ही त्याग कर खुद कारवां के साथ निकल जाते। ऐसे बच्चे भूख प्यास से तड़प कर मरते। चलते कारवां में से अचानक वे बुजुर्ग अलग निकल आते जिनकी ताकत जवाब दे चुकी होती। वे रास्ते के नज़दीक किसी परछाई की खोज करते जिसकी शांति में बैठकर अपने कष्टपूर्ण अंत की प्रतीक्षा कर सकें। नेहरू जी के मुख्य सचिव HVR आयंगर की मुलाकात भारतीय सेना के 2 लेफ्टिनेंटों से हुई जो अपनी स्टेशन वैगन में 1 लाख शरणार्थियों के कारवां के पीछे पीछे चल रहे थे। उन्होंने बताया कि वे नवजात शिशुओं और मुर्दों की देखभाल कर रहे हैं। ज्यों ही किसी स्त्री की प्रसव वेदना शुरू होती, उसे स्टेशन वैगन के पिछले हिस्से में एक नर्स के साथ जगह दे दी जाती। स्टेशन वैगन केवल इतनी देर रुकती कि प्रसव हो सके। कुछ घंटों के ही भीतर उस स्त्री को अपनी संतान समेत स्टेशन वैगन खाली कर
उनके जत्थे गन्ने और गेहूं के खेतों में से अचानक प्रकट होकर भयंकर चीत्कार के साथ कारवां के उस हिस्से पर टूट पड़ते जहां सुरक्षा प्रबंध सबसे कमजोर होता। कारवां के जो लोग लड़खड़ा कर पीछे रह जाते उन पर भी वे भयानक आक्रमण करते। कई बार हिंदुओं और मुसलमानों के कारवां आमने सामने से एक ही सड़क पर होने लगते, तब उनका व्यवहार कैसा रहेगा पहले से कोई अनुमान न लगा सकता। घृणा की आग में झुलसते वे लोग एक दूसरे पर टूट पड़ते और उन्हें छुड़ाना मुश्किल हो जाता। इन आपसी झगड़ों में लाशें तक गिर जाती। कई बार एक दूसरे को पार करते मुसलमान हिंदुओं को बताते और हिंदू भी मुसलमानों को बताने लगते कि अपने पीछे वे कौन कौन सी जगहें खाली छोड़ आए हैं कि जहां आप लोग जाकर कब्जा जमा लें। अश्विनी कुमार नामक एक नौजवान पुलिस अधिकारी को वह दृश्य हमेशा याद रहने वाला था जब अमृतसर और जालंधर के बीच ग्रेट ट्रंक हाईवे पर हिंदू शरणार्थियों का एक लंबा कारवां मुसलमानों के एक लंबे कारवां की बगल से गुजरा। किसी ने किसी की तरफ न देखा। इशारों से, शब्दों से या आंखों से उनके बीच बिल्कुल कोई लेन देन न हुआ। एक गाय कभी इस कारवां में घुस पड़ती और कभी उस कारवां में। बैलगाड़ी के चक्के चरमरा रहे थे। लाखों पैर धरती पर धप धप चल रहे थे। बीमार और बूढ़े धीमे धीमे कराह रहे थे। दोनों कारवां अगल बगल से यूं आगे निकल गए जैसे एक दूसरों का अस्तित्व ही उन्होंने नकार दिया हो। निस्संदेह उन शरणार्थियों ने आपस का दुख दर्द समझ लिया था और वे डर गए थे कि यदि उन्होंने एक दूसरे को नकारा नहीं तो कहीं आपस में लड़ने न लग जाएं और इससे तो दुख दर्द और बढ़ेगा। सितंबर की उस झुकती दोपहरी को सतलज के किनारे सुलेमान की पर भारी बदन का वह 20 वर्षीय नौजवान रुका रह गया। पंजाब की तीनों महान नदियों रावी, सतलज और व्यास के किनारों पर शरणार्थियों का सागर एकत्र हो गया था, क्योंकि नदियों के पुलों को शरणार्थी उस दर से पार नहीं कर सकते थे जिस दर से कि वे आते जा रहे थे। उन्हें न केवल अनेक घंटों तक बल्कि कई बार तो दिनों तक पुल पार करने की अपनी बारी की प्रतीक्षा करनी पड़ी। नदियों में नावें भी बार बार चलाई जाती, लेकिन उनके कारण कोई विशेष राहत नहीं थी। उस 20 वर्षीय नौजवान की आंखें गहरी और बड़ी बड़ी थीं। मोटे होठों के ऊपर उसकी मूछें काफ़ी विरल थीं। उसके घने बाल बिल्कुल काले थे। उसका नाम था मदन लाल पाहवा, जो अपने दूर के एक भाई की बस लेकर देशांतर यात्रा पर निकल पड़ा था और जिसके पिता ने केवल इसलिए पाकिस्तान में ही रुके रहने की जिद पकड़ ली थी कि ज्योतिषी के अनुसार भारत की ओर रवाना होने का शुभ दिन अभी आया नहीं था। पुल के पश्चिमी छोर पर पाकिस्तानी सैनिकों ने मदन लाल पाहवा से सब कुछ छीन लिया था। उसकी बस, फर्नीचर, कपड़े, सोना, नोट, सिक्के, यहाँ तक कि भगवान शिव की तस्वीर भी, जैसा कि अन्य लाखों व्यक्तियों के साथ हुआ। मदन लाल जब पुल पार करके इस तरफ अपने देश भारत में आया तो असबाब के नाम पर उसके पास केवल पहने हुए कपड़े ही थे। मदन लाल ने महसूस किया मानो उसे बिल्कुल नंगा करके सड़क की धूल पर फेंक दिया गया हो। उसने मन ही मन कसम खाई कि जिस तरह वह भारत में आया है उसी तरह वह मुसलमानों को भी पाकिस्तान रवाना करेगा। हाथ में झोला नहीं, जेब में फूटी कौड़ी नहीं। भारतीय जमीन पर पैर रखने के थोड़े ही दिनों बाद
अपने रिश्तेदारों से मदन लाल को खबर मिली कि उसके पिता फिरोजपुर के सैनिक अस्पताल में घायल पड़े हैं, क्योंकि जिस ट्रेन से वह भारत की ओर आ रहे थे उस पर मुसलमानों ने कातिलाना हमला किया। मदन लाल तुरंत फिरोजपुर पहुंचे और रक्त और दवाओं की गंध से सने हॉस्पिटल के जबरदस्त वार्ड में उस भारत के असीम दुख दर्द के बीच मदन लाल के लिए सहसा एक चेहरा प्रस्तुत हो रहा था, उसके पिता का चेहरा, कश्मीरी लाल। जुलाई 1947 में कश्मीरी लाल ने दिल्ली जाकर पंडित नेहरू के सचिवों में से एक सरदार त्रिलोक सिंह से मुलाकात की, ताकि उसके पुत्र मदन लाल को कोई ठीक ठाक नौकरी दिलाई जा सके। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रभाव से मदन लाल को छुड़ाना तभी संभव हो सकता था जब सबसे पहले उसे कोई ठीक ठाक नौकरी मिले। सरदार त्रिलोक सिंह से कश्मीरी लाल की अच्छी दोस्ती थी। त्रिलोक सिंह ने वादा किया कि वह उसके बेटे को पुलिस विभाग में सहायक उप निरीक्षक का पद अवश्य दिलवा देगा। पंजाब में उतनी भयंकर अराजकता छाई होने के बावजूद यह एक चमत्कार ही था कि त्रिलोक सिंह का सिफारिशी पत्र कश्मीरी लाल तक पहुंच गया। घायल कश्मीरी लाल ने वह पत्र अपने बेटे मदन लाल को दिया और आग्रह किया कि इस सरकारी नौकरी को स्वीकार करके अब तुम एक नया जीवन शुरू करो। मदन लाल ने पत्र तो ले लिया, किंतु सरकारी नौकरी स्वीकार करके नया जीवन शुरू करने का उसका कोई इरादा नहीं था। बचपन में मदन लाल के लिए ज्योतिषियों ने भविष्यवाणी की थी, इसका नाम देश भर में जाना जाएगा। सचमुच मदन लाल पाहवा ने वह कर दिखाया कि उसका नाम देश भर में जाना गया। जब वह अस्पताल से बाहर आया तो घायल पिता की सूरत उसकी नज़रों के सामने से हटती नहीं थी। उसके सीने में एक ऐसी आग सुलग रही थी जो भारत में उस वर्ष हजारों के सीने में सुलग उठी थी। बदला, मैं बदला लूँगा। निस्संदेह उस बदले का संबंध पुलिस विभाग में नौकरी करने के साथ किसी प्रकार नहीं जुड़ता था। सर फिरोज खान नून की खूबसूरत अंग्रेज पत्नी विकी नून की जिंदगी अब तक छोटी सी गोल डिबिया में बंद माल के आधार पर टिकी हुई थी। उस डिबिया में काली बूट पॉलिश थी। मंडी के हिंदू राजा के यहाँ विकी ने जो आश्रय पाया था वह क्षणभंगुर ही साबित हुआ। सिखों ने धमकी दी थी कि राजा के बच्चों का अपहरण कर लिया जाएगा यदि विकी नून को महल से बाहर न निकाला गया। गौतम सहगल नामक एक नौजवान हिंदू सीमेंट व्यापारी को सर फिरोज खान नून ने अपनी पत्नी के उद्धार के लिए भेजा। उसने और राजा ने विकी को पोटेशियम परमैंगनेट से स्नान करवाया ताकि उसका गोरापन कुछ कम हो। रात के समय उसे महल से बाहर निकाल दिया जाना था। यदि सिखों से आमना सामना हुआ तो पहली नज़र में तो विकी हिंदुस्तानियों जैसी काली दिखाई पड़नी ही चाहिए। इसीलिए वे उस बूट पॉलिश से विकी का चेहरा रंग रहे थे। सूरज डूबने पर राजा की रॉल्स रॉयस गाड़ी महल से बाहर निकली। चारों तरफ से उसके पर्दे गिरे हुए थे। विकी नून उसमें बैठी हुई नहीं थी। वह गाड़ी केवल सिखों को झांसा देने के लिए निकाली गई थी। इसके कुछ ही मिनटों बाद गौतम सहगल की डॉज गाड़ी बाहर निकली। उसके पर्दे गिरे हुए नहीं थे, लेकिन उसकी पिछली सीट पर विकी नून धड़ल्ले से बैठी हुई थी। मस्तक पर लाल तिलक लगाए, नाक में नथनी पहने, लहराती साड़ी में अपना बदन छिपाए और चेहरे पर काली बूट पॉलिश मले हुए वह सुंदरी अत्यंत शांति से बैठी हुई थी, जबकि उसका हृदय मारे आशंका के डूबा जा रहा था। गौतम की डॉज गाड़ी राजधानी में से सकुशल बाहर निकल गई। विकी की चढ़ी हुई सांस अब कुछ नीचे उतरी। रास्ते में विकी को लघु शंका के लिए बाहर निकलना पड़ा। तेज बारिश हो रही थी। बूट पॉलिश की डिबिया न जाने कैसे विकी की साड़ी में से फिसलकर
रात के अंधेरे में लुढ़क गई। विकी शीतकार कर उठी। बारिश में उसका गुप्त वेश धुला जा रहा था। या तो उसकी शक्ल ज़ेब्रा जैसी धारियोंदार हो गई होगी या फिर उसका रंग साफ उभर आया होगा। जल्दी जल्दी वह अंधेरे में टटोल कर डिबिया ढूंढने लगी। सौभाग्यवश जब डिबिया उसे मिल गई तो उसके मुंह से प्रसन्नता की किलकारी सी फूट पड़ी। डिबिया को उसने ऐसे पकड़ लिया जैसे उसमें कीमती हीरे भरे हों। विकी दौड़कर कार में घुसी, जहां गौतम सहगल ने उसके चेहरे पर काली बूट पॉलिश दोबारा लगाकर एकसार की। गुरदासपुर थोड़ा सा ही दूर रह गया था कि सड़क पर रोड़े पड़े होने के कारण कार रोकनी पड़ी। वहाँ सिखों की टुकड़ी मौजूद थी, जिसने तुरंत कार को घेर लिया। उन सिखों के बीच सहगल ने एक ऐसे व्यक्ति को पहचाना जिसके साथ वह कभी सीमेंट का व्यापार कर चुका था। क्या चक्कर है? सहगल ने उस व्यक्ति से पूछा। मंडी के महाराजा के यहाँ फिरोज़ खान नून की अंग्रेज औरत निकल भागी है। इलाके का हर सिख उसी की खोज में है, जवाब मिला। सहगल ने कहा, महाराजा मंडी की रोल्स रॉयस तो 20 मील पीछे मेरे सामने से गुजरी है। महाराजा अमृतसर जा रहे थे, साथ में उनकी गर्भवती पत्नी भी थी। सिख ने सहगल की कार के अंदर झांका। विकी का कलेजा मुंह तक आने लगा। रात का अंधेरा तो है ही, लेकिन क्या बूट पॉलिश की नकली कालिमा पकड़ी नहीं जाएगी? यदि इस सिख ने उसके साथ पंजाबी या हिंदी में बात करने की कोशिश की तो सिख की अत्यंत कौतूहली नज़र उसी पर टिकी हुई थी। फिर वह कार से पीछे हट गया। उसका इशारा पाकर रोड़े खिसका लिए गए और सहगल की कार गुर्राकर आगे बढ़ गई। अब वे भारतीय सेना के मुख्यालय की ओर बढ़े जा रहे थे, जहां विकी पर कोई खतरा नहीं आ सकता था। गहरी सांस के साथ विकी पिछली सीट पर निढाल हो गई। पॉलिश की डिबिया का ढक्कन उसने 2-3 बार अनमने भाव से बजाया। फिर वह सहगल से मुखातिब हो गई। यूनो गौतम, अब मैं यह डिबिया सारी ज़िंदगी संभाल कर रखूँगी। मिस्टर नून चाहे कितने ही कीमती हीरे मोती खरीद कर देते रहें, सबसे ज़्यादा प्यार मैं इसी डिबिया से करूँगी। विकी नून का वह असाधारण अनुभव एक अपवाद ही था। सिखों की घृणा का केंद्र वह इसीलिए नहीं बनी कि अंग्रेज़ थी, बल्कि इसलिए बन गई कि उसने एक प्रसिद्ध मुसलमान से शादी कर ली थी। दंगों के उस माहौल में शायद ही किसी अंग्रेज को कुछ भुगतना पड़ा हो। अपने क्लबों में अंग्रेज उसी तरह शराब पी रहे थे, संगीत की धुनों पर उसी तरह नाच रहे थे। नई दिल्ली, 9 सितंबर 1947। अनशन की कमजोरी से महात्मा गांधी अभी उबर नहीं पाए थे। सितंबर 1947 की 9 तारीख को वह कलकत्ता से दिल्ली आ पहुँचे। फिर उन्हें दिल्ली से निकलने का अवसर कभी न मिल सका। इस बार इसका सवाल ही नहीं था कि वह हरिजनों के साथ जाकर रहते, कारण हरिजनों की अलग बस्तियां अब रही ही कहाँ थीं। वहाँ पंजाब के क्रुद्ध शरणार्थी छा गए थे। नेहरू और पटेल के अत्यधिक आग्रह के कारण गांधी जी ने बिड़ला हाउस में ठहरना स्वीकार कर लिया। हिंसा की लपटें बिड़ला हाउस के आसपास तो नहीं पहुंच सकी थीं, किंतु दिल्ली के अन्य अधिकांश क्षेत्रों में हिंसा के नए नए ज्वालामुखी फूटते जा रहे थे। रास्तों पर लावारिस लाशों की संख्या निरंतर बढ़ रही थी। दिल्ली के मुसलमानों को, जिनमें से अधिकांश अब पाकिस्तान चले जाना चाहते थे, एक कर ऐसे शरणार्थी शिविरों में बसाया गया जो हिंदुओं और सिखों के आक्रमण से तो बचे हुए थे, किंतु गंदगी नामक उस दुश्मन से नहीं जो उन्हीं के बीच पैदा हुआ और विभिन्न बीमारियों के बाने पहनकर सबकी जान लेने लगा। हुमायूं के मकबरे और पुराने किले में 1.5 से 2 लाख मुसलमान शरणार्थी बसाए गए। वे इस हद तक डरे हुए थे कि अपने मृतकों को दफनाने के लिए भी उन्होंने उन सुरक्षात्मक दीवारों से बाहर निकलने से इनकार कर दिया। लाशों को
वे ऊंची दीवारों पर से बाहर की तरफ गिरा दिया करते, जिधर गिद्धों और कुत्तों आदि द्वारा खूब मस्ती छानी जाती। पुराने किले में केवल 25,000 लोग आकर रहे तो सब कुछ चौपट हो गया। एक प्रत्यक्षदर्शी ने दावा किया कि वहाँ जिस नाली पर लोग दीर्घ शंका और उल्टी करते बैठे थे, उसी नाली के पानी से औरतें भोजन पकाने के लिए बर्तन धो रही थी। दिल्ली में ज्यों ही गांधी का आगमन हुआ, मुसलमान शरणार्थियों में नई जान पड़ गई। जब तक जिन्ना भारत में थे, मुसलमानों ने हमेशा उन्हीं को अपना मसीहा माना। अब जब जिन्ना पाकिस्तान चले गए थे, मुसलमानों ने उनके राजनीतिक दुश्मन महात्मा गांधी को मसीहा मान लिया। बिड़ला हाउस में मुसलमानों के अनेक प्रतिनिधिमंडल आकर महात्मा से मिले और गिड़गिड़ाकर कहने लगे कि अगर आप शांति स्थापना के लिए पंजाब चले गए तो दिल्ली में हमारा सत्यानाश हो जाएगा। हिंदुओं और सिखों द्वारा किए गए अत्याचारों की ऐसी कथाएं उन्होंने महात्मा के सामने रखीं कि वह स्तब्ध रह गए। उन्हें फैसला करना ही पड़ा कि जब तक दिल्ली अपनी पुरानी गौरवमय शांति को प्राप्त नहीं कर लेती, तब तक वह पंजाब नहीं जाएंगे। लेकिन उसी दिल्ली ने इस बार उनका स्वागत मुर्दाबाद के नारों से किया। सत्य, अहिंसा और प्रेम पर गांधी जी का विश्वास ज्यों का त्यों अडिग था। महात्मा गांधी की अंतरात्मा बिल्कुल नहीं बदली थी, लेकिन भारत बदल गया था। महात्मा के उपदेश ऐसे थे जिन्हें केवल देवता ही पचा सकें, और उन शरणार्थी शिविरों में देवताओं की मृत्यु हो चुकी थी। नाजुक सेहत के बावजूद गांधी जी रोज उन शरणार्थियों से मिलने जाया करते जिनके सीनों में केवल बदले की आग सुलग रही थी। पंजाबियों के एक शिविर में किसी ने उनसे पूछा, आप हमें अहिंसा का उपदेश देते हैं, कहते हैं कि हम हथियार छोड़ दें, फिर हम जिंदा कैसे रहेंगे? पंजाब के मुसलमान हिंदुओं को देखते ही कत्ल कर देते हैं। क्या हम लोग लाचार भेड़ों की तरह खड़े खड़े मरते जाएं? अगर एक एक पंजाबी कत्ल हो जाए लेकिन खुद किसी को कत्ल न करे तो पंजाब को अमर होने से कोई नहीं रोक सकता। गांधी जी ने उत्तर दिया, जो किसी की समझ में न आया। कलकत्ता में उन्होंने लाखों मुसलमानों की जान बचाई होने के बावजूद मुसलमान शरणार्थियों ने भी उन्हें हूट किया। एक शिविर में 2 महीने का नन्हा शिशु उन्हें थमाने की चेष्टा के साथ किसी मुसलमान ने पूछा, क्या आपकी अहिंसा इसकी माँ को वापस ला सकती है? नन्हे शिशु की विडंबना देखकर गांधी जी की आंखें भर आईं। वह बोले, हौसला मत छोड़िए, चाहे खुदा का नाम लेते लेते जान ही क्यों न देनी पड़े। उनकी इस बात का मर्म भी किसी को समझ में न आया। जब वह पुराने किले के शिविर में गए तो उन्होंने किसी को साथ नहीं रखा था। मुसलमान शरणार्थियों ने उन्हें कोसते हुए कार को घेर लिया। क्रुद्ध नारों के बीच किसी ने खटाक से कार का दरवाज़ा खोला। शांति के साथ गांधी जी उतरे और उनके बीच खड़े हो गए। उपवास के कारण उनकी आवाज़ इतनी धीमी थी कि भीड़ के शोर में ठीक से सुनाई भी नहीं दे रही थी। किसी न किसी व्यक्ति को उनके शब्द ऊंचे स्वर में दोहराने पड़ते ताकि भीड़ को पता चले कि उन्होंने क्या कहा। उन्होंने कहा कि मेरे लिए सब मानव बराबर हैं, हिंदू, मुसलमान, ईसाई, सिख, सबको मैं एक जैसा चाहता हूँ। मुझे मालूम है कि घाव की पीड़ा सबको एक जैसी होती है। महात्मा का अंतिम वाक्य पूरा भी नहीं हुआ था कि मुसलमानों ने फिर से उनके विरुद्ध नारे शुरू कर दिए। अपनी प्रार्थना सभाओं में गांधी जी केवल गीता के श्लोक कभी नहीं बोलते थे। गुरु ग्रंथ साहिब, बाइबल, कुरान आदि के उद्धरण भी वह जनता के सामने हमेशा रखते। उन्हें आभास मिल गया था कि अब जब वह कुरान का उल्लेख करते हैं तो हिंदुओं को बौखलाहट होने लगती है। इसके बावजूद गांधी जी ने अपनी निष्पक्षता का त्याग नहीं किया। उस शाम प्रार्थना सभा में अचानक किसी ने नारा लगाया, गांधी मुर्दाबाद, और संपूर्ण सभा विरोध में उठ खड़ी हुई। गांधी मुर्दाबाद। महात्मा के लिए यह इतना अप्रत्याशित था कि वह देखते रह गए। उन्होंने बोलने की कोशिश की, लेकिन जनता ने फिर हूट कर दिया। दक्षिण अफ्रीका और भारत में जो कार्य गोरों द्वारा भी
कभी नहीं किया जा सका था, वही कार्य स्वयं उन्हीं के देशवासियों ने संपन्न कर दिखाया। जीवन में पहली बार गांधी जी को अपनी बातचीत अधूरी छोड़ देनी पड़ी। उस शाम उनकी प्रार्थना सभा पूरी नहीं हो सकी। बदला किस प्रकार लिया जाए, इस महत्वपूर्ण अकुलाहट भरे प्रश्न को मदन लाल पाहवा ने ज्योतिषियों के अनुसार, जिसका नाम सारे भारत में फैलने वाला था, एक वैद्य के दवाखाने में हल किया। वह दवाखाना था ग्वालियर में, जो दिल्ली से 194 मील दक्षिण पूर्व में स्थित है। इसी ग्वालियर का महाराजा बिजली की ट्रेनों पर मुग्ध रहा था। उस वैद्य का नाम था दत्तात्रेय परचुरे। खांसी, जुकाम और निमोनिया को ठीक कर देने वाली उसकी आयुर्वेदिक औषधि शीतोपलादि सारे ग्वालियर में अत्यंत प्रसिद्ध थी। उसका गंजा सिर काफ़ी बड़ा था, मुंह में एक भी दांत नहीं। जब वह मुस्कराता तो गांधी जी से काफ़ी मिलता जुलता नजर आता। वह गांधी के विचारों का कट्टर दुश्मन था। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की ग्वालियर शाखा का नेता वही था। मदन लाल पाहवा उसके दवाखाने में खांसी, जुकाम या न्यूमोनिया की शिकायत लेकर नहीं आया था। वह वहाँ राजनीति का खेल खेलने आया था। मुसलमानों के घोर विरोधी परचुरे के अनुयायियों की फौज में 1000 से कम सदस्य नहीं थे, जिनके जोर पर निकट भविष्य में भारत में से कम 60,000 मुसलमानों को बाहर निकाल देने का दावा दत्तात्रेय परचुरे हमेशा किया करता। दवाखाने और राजनीतिक सहयोगियों के चंदे से जो मिलता, परचुरे द्वारा उसका अधिकांश चाकू, छुरों, बघनखों और विस्फोटकों आदि की खरीद में खर्च कर दिया जाता। नए नए चेलों को अपनी सेना में भर्ती करने के लिए वह हमेशा लालायित रहता। भारी बदन के उस नौजवान शरणार्थी में परचुरे ने स्वयं के लिए एक अत्यंत उपयोगी व्यक्ति के दर्शन किए। परचुरे ने मदनलाल पाहवा से कहा कि मुसलमानों से बदला लेने का पूरा अवसर मैं तुम्हें दिलवाऊंगा। जितने मुसलमानों को मार सको मारो। बदले में मैं तुम्हारे खान पान, रहन सहन और सुरक्षा आदि की सब जिम्मेदारियां मेरी। मदन लाल ने स्वीकार कर लिया। 1 महीने तक वह परचुरे के सैनिकों के साथ उन मुसलमानों की हत्याएं करने निकलता रहा जो भोपाल से दिल्ली पलायन कर रहे होते। पाकिस्तान में मदन लाल के पिता को मार डालने की चेष्टा जिस तरीके से की गई थी, ठीक वही तरीका मदन लाल और उसके साथियों द्वारा अपनाया जाता। ट्रेन रोको, डिब्बे में घुसो, चुन चुन कर मारो। उनकी गतिविधियां इतनी साहसपूर्ण और खतरनाक होती चली कि बात दिल्ली तक पहुंची। महात्मा गांधी ने भी अपनी प्रार्थना सभा में उनकी भर्त्सना की। आखिर ग्वालियर के महाराजा पर दबाव आया और महाराजा ने परचुरे पर दबाव डाला। कुंठित होकर मदन लाल बम्बई चला गया। वहाँ एक शरणार्थी शिविर में स्वयं को दर्ज कराकर उसने 50 नौजवान साथी एकत्र किए। मदन लाल के नेतृत्व में यह टुकड़ी बम्बई के मुसलमान इलाकों में छोटे बड़े ऊधम मचाती रहती। फिर उन्होंने एक बड़ा कदम उठाया। मुहर्रम के अवसर पर यह टुकड़ी 3 हथगोले लेकर अहमदनगर पहुंची, बम्बई से 132 मील दूर। वहाँ मुसलमानों के जुलूस पर हथगोले फेंक कर सब भागे। शहर के अनजान रास्तों पर भागते मदन लाल को अचानक आरएसएस का एक झंडा दिखाई दिया। वह डेक्कन गेस्ट हाउस नामक एक मामूली होटल की बालकनी में लटक रहा था। मदन लाल अंदर घुस गया। गेस्ट हाउस के मालिक से उसने तपते स्वर में कहा, मुझे छिपाइए, मैंने मुहर्रम के जुलूस पर अभी अभी बम फेंका है। मालिक कोई अन्य नहीं बल्कि विष्णु करकरे था, स्थानीय आरएसएस का 37 वर्षीय नेता। मदन लाल पाहवा के शब्दों पर वह उछल पड़ा। मदन लाल को उसने स्नेह भरे आलिंगन में कस लिया। पंजाब, सितंबर-अक्टूबर 1947। सिखों के 10वें गुरु ने अपने अनुयायियों से विशेष आग्रह किया था कि वे मुसलमान स्त्रियों के यौन संपर्क में आने से बचें। इसका परिणाम वही हुआ जो कि होना था। सिखों के
मन में यह धारणा घर कर गई थी कि मुस्लिम स्त्री को भोगने से कोई विशेष ही तृप्ति मिलती है। पंजाब के उन हुल्लड़ों में सिख अपने 10वें गुरु के उपदेश को पूर्णतया भूल गए। विशेष तृप्ति देने में सक्षम मुसलमान स्त्रियों के वे दीवाने हो चले। मुसलमानों को जान से मार देने का मौका एक बार भले ही वे चूक जाते, लेकिन उनकी स्त्रियां उठा लाने का वे मौका न चूकते। पूर्वी पंजाब में मुसलमान युवतियों की खुली नीलामी तक होने लगी। चुपके चुपके खरीद फरोख्त तो चल ही रही थी। बूटा सिंह नामक उस 55 वर्षीय सिख ने वर्मा में लॉर्ड माउंटबेटन के तहत सेना की नौकरी की थी। अब वह खेतीबाड़ी करके दिन गुजार रहा था। सितंबर की शाम को जब वह अपने खेतों में व्यस्त था, सहसा किसी स्त्री की डरी हुई चीखों ने उसे चौंका दिया। पलट कर देखा तो जान पहचान का एक सिख एक नव युवती के पीछे लपकता चला आ रहा था। युवती बूटा सिंह के पैरों से लिपट कर गिड़गिड़ाने लगी, बचाइए, मुझे बचाइए। बूटा सिंह युवती और उस सिख के बीच खड़ा हो गया। माजरा क्या है, उसने पलक झपकते समझ लिया। वह युवती मुसलमान थी और सिख ने उसे एक गुजरते कारवां के बीच से उड़ाया था। बूटा सिंह ने अब तक शादी नहीं की थी। एक तो उसका परिवार ही इतना गरीब रहा कि शादी का खर्च न झेल सके। दूसरे, स्वयं बूटा सिंह अत्यंत झेंपू स्वभाव का व्यक्ति था। कितना लोगे? बूटा सिंह ने सिख से पूछा। केवल 1500, जवाब मिला। बूटा सिंह ने कोई मोल भाव न किया। बड़ी मशक्कत से उसने 1500 रुपये एकत्र कर रखे थे। उन रुपयों से उसे न जाने क्या क्या कार्य करने थे। उन सभी कार्यों को ताक पर रखकर उसने रुपयों की गड्डी निकाली और सिख को थमा दी। जो युवती उसने खरीदी वह केवल 17 वर्ष की थी, उससे 38 साल छोटी। उसका नाम था ज़ैनब। वह राजस्थान के गरीब परिवार की लड़की थी। अकेलेपन से परेशान वह सिख उस पर मुग्ध हो गया। बूटा सिंह के लिए ज़ैनब बेटी थी और पत्नी भी। बूढ़े का वह एक जिंदा खिलौना थी। ज़ैनब की कोमल मौजूदगी ने बूटा की जिंदगी पलट दी। ज़ैनब पर वह इस कदर लट्टू हो गया कि उससे ज़्यादा लट्टू मजनू भी अपनी लैला पर न हुआ होगा। साज श्रृंगार और पहनने ओढ़ने की चीज़ों का बूटा ने उसके सामने ढेर लगा दिया। बूटा से उतनी मधुरता की आशा ज़ैनब ने कदापि नहीं रखी थी। देशांतर यात्रा पर चलने से पहले ज़ैनब को हिंदुओं ने बहुत मारा पीटा और उससे बलात्कार किए। उसी ज़ैनब को जब बूटा सिंह ने जन्नत की हूर मान लिया तो वह पानी पानी हो गई। शीघ्र ही वह एक ऐसी धुरी बन गई जिसके चारों ओर बूटा सिंह का जीवन घूमने लगा। ज़ैनब अपने बूटा सिंह के साथ सुबह से शाम तक काम करती। रात को दोनों संग संग सो जाते। आखिर बूटा ने ज़ैनब से बाकायदा शादी कर ली। कुछ हफ्तों बाद ज़ैनब ने शर्मा कर अपने बूढ़े बालम को सूचित किया कि वह माँ बनने वाली है। बूटा सिंह की बाँछें खिल गईं। ज़ैनब और बूटा दोनों को लगा कि वे अब स्वर्गीय सुख भोगने वाले हैं। उन्हें नहीं मालूम था कि यातना के साक्षात नर्क के दरवाजे उनके लिए खुलने की तैयारी में हैं। शरणार्थी ज्यों-ज्यों और आते गए त्यों-त्यों उनके शिविरों की दशा बद से बदतर होती गई। मौत, बीमारी और षड्यंत्र उन शिविरों पर 24 घंटे उसी तरह छाई रहती जैसे सुबह के वक्त किसी झील पर कोहरा छा जाता है। कोहरे में सौंदर्य की खोज करना मुश्किल नहीं, किंतु उस गंध का सौंदर्य के साथ कोई नाता नहीं था। सेना के कर्मचारी जब भी उन शिविरों में राहत कार्य के लिए जाते, व्यंग्य से कहा करते, यह आज़ादी की गंध है। गांधी जी जानते थे कि दिल्ली में ऐसा एक भी राजनीतिक नेता नहीं है जो शरणार्थियों के दुख दर्द को उतनी गहराई से समझता हो और उनकी सेवा के पीछे उतना दीवाना हो जितनी कि वह अंग्रेज महिला जिसके बाल भूरे थे और जो कड़क इस्त्री की हुई सेंट जॉन पोशाक पहनती थी। विभाजन के पहले दिन लॉर्ड माउंटबेटन के गौरव के दिन थे। विभाजन के बाद के दिन लेडी एडविना माउंटबेटन के गौरव के दिन साबित हुए। रोज़ सुबह 6 बजे तैयार होकर लेडी माउंटबेटन अपनी मेज के सामने आ जाती। आते ही निकल पड़ती अपने दौरों पर, इस शिविर से उस शिविर,
इस अस्पताल से उस अस्पताल, किसे दुख है, किसे क्या चाहिए, एक एक शरणार्थी को रोग निरोधक टीके लगे या नहीं, संडास की व्यवस्था सुधर क्यों नहीं रही। प्रश्न सैकड़ों थे और एडविना अकेली 24 घंटों में वह मुश्किल से 4 घंटे सो पा रही थी। कोई रात इतनी डरावनी नहीं थी, कोई गंदगी इतनी विभत्स नहीं थी, कोई मरीज इतना अछूत नहीं था जो एडविना माउंटबेटन को अपनी सेवा धर्म से पीछे हटा सकता। लाखों शरणार्थी लेडी माउंटबेटन को अपनी स्नेहमयी माँ की तरह याद रखने वाले थे। मुसीबत के मारे उन लोगों पर अभी एक और मुसीबत टूट पड़ने को थी। अगस्त और सितंबर में लाखों शरणार्थियों के जो कारवां भारत और पाकिस्तान के बीच आ गए थे, उन पर सूर्य ने अपनी किरणों की बौछार पूरी बेरहमी से की थी। लू और धूप में हजारों की जानें निकल गई थीं। बारिश की एक बूंद के लिए शरणार्थी तरस गए थे। रुकी हुई बारिशें जब अचानक आई तो उससे यही लगा कि जैसे आसमान फट गया। वैसी बारिशें पिछली आधी शताब्दी में पहले कभी नहीं देखी गई थी। पंजाब के तमाम छोटे बड़े देवी देवता जैसे एक साथ नाराज हो गए थे कि तुम लोगों ने क्यों इस धरती का विभाजन किया। जिन 5 नदियों ने प्राचीन काल से पंजाब को पानी दिया ताकि सिंचाई हो सके और खेत सोना उगलें, वे 5 नदियां पंजाब को निगलने निकल पड़ी। हिमालय की ऊंचाइयों पर पिघलती बर्फ़ ने उन नदियों का सीना इतना फुलाया कि उनकी प्रचंडता ने पंजाब के धुर्रे उड़ा दिए। अंग्रेज़ों ने बाढ़ को चेतावनी देने के लिए जो पद्धति विकसित की थी, वह विभाजन के कारण तितर बितर हो चुकी थी। वह तारीख थी 24 सितंबर। बिना किसी पूर्वाभास के पंजाब की नदियों ने अपनी सतह इतनी तेजी के साथ ऊपर उठानी शुरू की जिसने खुद अपनी आंखों से वह सब देखा, उसने भी विश्वास न किया। लाखों शरणार्थी रात भर की राहत पाने के लिए उन नदियों के किनारों पर डेरा डाले पड़े थे। शाम तक जो नदियां राहत दे रही थीं, उन्होंने सुबह होते होते अधिकांश शरणार्थियों को निगल कर अपने पेट में रख लिया। अब्दुल रहमान अली जब ब्यास नदी के तट पर रुका तो अकेला नहीं था। अन्य सैकड़ों देहातियों ने वहाँ डेरा डाला। वे सब मुसलमान थे और अब पाकिस्तान की सुरक्षित सरहद केवल 50 मील के फासले पर रह गई थी। ब्यास में उस शाम बहुत कम पानी था। उसकी अधिकांश तली सूख कर धधक रही थी। अब्दुल रहमान ने डेरे के बाहरी हिस्से में अपनी बैलगाड़ी खड़ी कर दी। रात को वह अचानक जागा क्योंकि लोग चीख रहे थे और लपकता आ रहा पानी भयंकर गर्जना कर रहा था। अब्दुल रहमान तुरंत अपने परिवार समेत बैलगाड़ी के अंदर घुस गया। उठते पानी में बैलगाड़ी के चक्के डूब गए। पानी अब्दुल रहमान और उसके परिवार के घुटनों तक पहुंचा, फिर छाती तक। उसके बाद ही उसका जोर कुछ घटना शुरू हुआ। पूरे 2 दिन और रातों तक अब्दुल रहमान उसी बैलगाड़ी के अंदर सपरिवार घुसा रहा। भूख और ठंड की कपकपी ने उनका हाल बेहाल कर दिया। उनकी नज़रों के सामने से टूटी फूटी बैलगाड़ियाँ, जानवरों और मित्रों परिचितों की लाशें बहती जा रही थीं। जो पुल अनेक दशकों से अटल खड़े थे, उन्हें नदियों ने तोड़ फोड़ दिया अथवा गायब ही कर दिया। भारतीय सेना के कर्नल अश्वनी दुबे ने देखा कि ब्यास नदी ने अमृतसर से बाहर का रेलवे पुल पूरा डुबो दिया है। बैलगाड़ियाँ बैलों और गाड़ीवानों समेत बह बह कर आ रही थीं। पुल के गर्डरों पर वे इतने जोर से टकराती कि कमज़ोर माचिस की तरह उनकी धज्जियाँ उड़ जाती। मनुष्य और पशु सब वहीं के वहीं मारे जाते। उन भयानक दिनों में कुल कितने लोगों ने अपनी जान से हाथ धोया, ये कहना मुश्किल है। प्रदेश का शासन इस बुरी तरह चौपट हो चुका था कि आंकड़े एकत्र करने का होश भला किसे था। फिर भी कुछ लोगों ने दावा किया कि 10 से 20 लाख मौतें अवश्य हुई हैं। न्यायाधीश GD खोसला ने, जिन्हें उन हत्याकांडों और विपदाओं का प्रमुख अध्येता माना जाता है, 5 लाख का आंकड़ा सामने रखा। इंग्लैंड के 2 प्रमुख इतिहासकारों पेंड्रल मून और HV हडसन ने क्रमशः
2 लाख और 2.5 लाख मौतें होने का अंदाज़ा लगाया। शरणार्थियों की संख्या अपेक्षाकृत काफ़ी ठीक ठाक ज्ञात की जाती रही। बारिशें बीत गईं, ठंड का मौसम शुरू हो गया और तब भी शरणार्थियों के अंतिम काफिले आ जा रहे थे, जब तक कि 1 करोड़ 5 लाख शरणार्थियों का आवागमन पूरा नहीं हो गया। बंगाल की सरहद अपेक्षाकृत शांत रही, जहां 10 लाख व्यक्ति शरणार्थी बनकर इस पार से उस पार आए गए। इस तबाही के कारण भारत के सभी प्रमुख नेताओं एवं अंतिम वायसरॉय को जब पूरे विश्व में कटुतम आलोचना का सामना करना पड़ा। केवल 55,000 सैनिकों की पंजाब बाउंड्री फोर्स उन दंगों को काबू में करने के लिए इतनी संक्षिप्त थी कि उस सेना के निर्माता लॉर्ड माउंटबेटन एवं उनके सलाहकारों की अदूरदर्शिता पर सभी इतिहासकार आश्चर्य करते रह गए। सभी विज्ञ नेताओं ने स्तब्ध होकर सोचा, क्या हमने ज़रूरत से ज़्यादा हड़बड़ी में काम किया? इतना निश्चित है कि लॉर्ड माउंटबेटन पर हर तरफ से हड़बड़ी मचाने के ही लिए दबाव डाला गया था। जिन्ना हर मुलाकात में दोहराते, गति के बिना समझौते में कोई सार नहीं रहेगा। वल्लभ भाई पटेल ने स्पष्ट कहा था कि कॉमनवेल्थ की सदस्यता कांग्रेस के द्वारा तभी स्वीकारी जाएगी जब देश को जल्द से जल्द आज़ाद कर दिया जाए। पंडित नेहरू अंतिम वायसरॉय को बार बार चेतावनी देते रहे कि निर्णय होने में एक एक दिन की देरी के साथ भारत में गृह युद्ध का खतरा बढ़ रहा है। यहाँ तक कि गांधी जी ने भी विभाजन के अपने तीखे विरोध के बावजूद यथाशीघ्र काम करने की सिफारिश की थी। अंग्रेजों शीघ्रातिशीघ्र भारत छोड़ो, इन शब्दों के साथ। लॉर्ड बेवल भी, जो माउंटबेटन से पहले भारत के वायसरॉय थे, शीघ्रातिशीघ्र भारत त्याग की नीति के हिमायती थे। लॉर्ड माउंटबेटन व्यक्तिगत रूप से हमेशा यही मानते रहे कि जिन हालात में उन्हें वायसरॉय का पद संभाला है, उन हालात में जो मार्ग अपनाए गए उनसे यदि जरा भी अलग कोई मार्ग अपनाया जाता तो संपूर्ण भारत में इतने बड़े पैमाने पर गृह युद्ध का दावानल फैल जाता कि इंग्लैंड में उसे बुझाने की न तो शक्ति रह जाती और न ही हिम्मत। पंजाब के दंगे चाहे कितने ही प्रचंड रहे, कुल मिलाकर उन्होंने भारत की संपूर्ण आबादी के केवल 10वें हिस्से को प्रभावित किया। वे पंजाब के अलावा अन्य प्रांतों में प्रायः फैल नहीं सके। जो मार्ग अपनाए गए उनसे भिन्न कोई भी मार्ग अब आजमाने पर संपूर्ण भारत को ही दंगों की अग्नि में सुलगना पड़ सकता था। विभाजन के शिकार लाखों व्यक्तियों के सामने अब यह नया प्रश्न खड़ा था कि घर गृहस्थी कहाँ और कैसे बसाई जाए। आज़ादी की कीमत पूरे देश ने जितनी नहीं चुकाई उतनी उन्होंने चुकाई थी। वे किस हद तक दुखी, कुंठित और बौखलाए हुए थे, इसका अंदाज़ा इसी से लग जाता है कि पंजाब के एक शरणार्थी शिविर में जब एक अंग्रेज अधिकारी दिखाई पड़ा तो भूखों मर रहे उन अभागों ने यह नारा आसमान तक उठा दिया, अंग्रेजी राज वापस लाओ। तो यह था आधी रात को आज़ादी अर्थात फ्रीडम एट मिडनाइट का 16वां भाग। आशा करता हूँ कि आपको यह सीरीज़ पसंद आ रही होगी। यदि हाँ तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि अन्य लोगों तक यह पहुंच सके। बहुत बहुत धन्यवाद।